शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खून से लथपथ थे। वो एक दुकान पर आया तो दुकानदार ने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ बंदर था। शॉपकीपर ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और ये टॉय क्यों टूटा हुआ है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो उसने कहा कि शुक्र करो ये कुछ नहीं कर रहा। उसी टाइम मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और इस शॉप में अजीब काम शुरू हो गए। जैसा कि एक चूहे ने रस्सी काटी और रस्सी से जुड़ी चीजें हिली और एक तीर आकर शॉपकीपर के स्टैब पर आकर लगा और वो मर गया और उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। इससे ये साबित हुआ ये मंकी एक कर्ज था और जब भी वो ड्रम बजाता तो उससे एक मौत हो जाती। ये बात कैप्टन जानते थे और वो मंकी की इस गेम से तंग आ चुके थे। वो फैसला करते हैं कि वो इस मंकी को जला देंगे। जलाते हुए भी हमें दिखाया जाता है कि वो मंकी अजीब तरीके से हंस रहा है, ऐसे कोई प्लान अभी बाकी हो। जलाते हुए कैप्टन का बस यही कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी छोड़ के जा रहा हूँ। इसी के बाद सीन कट होकर हमें बहुत दिनों बाद 1993 का सीन दिखाया जाता है जिसमें दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल। जो जुड़वा भाई हैं और कैप्टन के ही बेटे हैं और कैप्टन के मरने के बाद सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहते थे। मॉम भी ज्यादातर अपने काम में बिजी रहती थी तो दोनों का वक्त एक साथ गुजरता था। इन दोनों को अपने डैड के बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी। इनकी मॉम कभी इनसे डैड के बारे में बात ही नहीं करती थी। एक दिन इन्होंने खुद अपने बाप के सामान को चेक करने का फैसला किया। यहाँ पर उन्हें एक मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ एक बॉक्स में मिला जिसमें वही मंकी था जिसे हम पहले देख चुके हैं। बॉक्स में लिखा था कि इस मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। हेल से कहता है कि हमें इसको चेक करना चाहिए। बेल भी एक्साइटमेंट में आकर उसको चाबी घुमा देता है और देखता है कि मंकी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। ये खिलौना पुराना हो चुका था और खराब हो चुका था। यही सोच वो इसको छोड़कर यहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो इसकी हकीकत जानते नहीं थे। खैर हेल और बेल नैनी के साथ लाइव किचन में जाना था। इसको लेकर ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हेल अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है तो वो देखता है कि मंकी पहले ही गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं आता क्योंकि वो अपने हाथों से उस मंकी को बॉक्स में रख कर आया था। खैर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसको छोड़ दिया और ये लोग चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में जब वहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे होते हैं तो हेल को एक अजीब सी आवाज आती है, मंकी के ड्रम बजाने की आवाज। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो तो मंकी को गाड़ी में छोड़कर आया था, फिर ये आवाज उसे यहाँ क्यों आ रही थी। वो ये सोच ही रहा था कि करतब दिखाते हुए रेस्टोरेंट के मालिक की छुरी सामने चली गई और उसके हाथ से छुरी निकलकर नैनी की गर्दन पर चल जाती है और उसका गला कटकर वहीं गिर जाता है। नैनी की वहीं मौत हो गई और इन्हें संभलने का मौका तक न मिला। सबको ये एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन हेल जानता था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है। और बेल अपनी नानी की मौत पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। मॉम उनको अपनी नैनी के फनल पर लेकर जाती हैं, उनको समझाती हैं कि यहाँ पर ऐसे ही होता है, कौन कब चला जाए कुछ पता नहीं चलता। घर जाने के बाद हेल जाता है और मंकी से पूछता है क्या ये सब जो हो रहा है ये तुम कर रहे हो। ये बात ही कर रहा था कि उसका भाई बेल यहाँ पर आ गया और उसे तंग करने लगा। हेल ने अपने भाई को पूरी स्टोरी सुनाई कि किस तरह कार में उसको मंकी मिला, उसके बाद रेस्टोरेंट में उसकी आवाज आई, साथ ही नैनी की मौत हो गई। हेल ने उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाया और अगले दिन उसके लिए और भी मुसीबत खड़ी कर दी। और अगले दिन स्कूल में उसकी मंकी वाली कहानी पूरे दोस्तों को सुना दी और उसका बहुत मजाक उड़ा। बेल को बहुत गुस्सा आ चुका था अपने भाई पर, इसीलिए वो घर आकर मंकी के अंदर चाबी घुमा देता है और कहता है कि चलो मेरे भाई को मार दो। वो तो गुस्से में ये सब कर रहा था, नहीं जानता था कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। चाबी घुमाते ही नीचे उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगी। जो उनके लिए खाना बना रही थी उसके कानों से, नाक से और हाथों से खून आने लगा, वहीं पर गिरकर मर गई। डॉक्टर्स के मुताबिक हेल की मॉम की मौत बहन हैमरेज की वजह से हुई थी, लेकिन हेल हकीकत जानता था उसकी मॉम की मौत उसकी एक गलती की वजह से हुई है। हम और गुस्से में घर आकर वो मंकी को एक हथौड़ी से तोड़ डालता है, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही उठता है अपने दोस्त मंकी को सही सलामत अपने घर पर देखता है। इधर दिखाया जाता है कि बेल तो अपनी मॉम की मौत का बहुत ज्यादा सदमे में था और बर्दाश्त न कर पा रहा था। उसने अपनी मॉम के फनल के कपड़े भी 3 दिन तक नहीं बदले। फिर तीसरे दिन उन्हें उसके अंकल लेने आ गए। उनके मॉम डैड दोनों ही मर चुके थे, उन्हें किसी की कस्टडी में तो रहना था। आने के बाद हेल के दिल पर बहुत बोझ था। वो सारी कहानी बेल को बताना चाहता था, लेकिन हिचकिचा रहा था। बिल आखिर उसने बता ही दिया कि उसकी माँ की मौत मंकी के ड्रम बजाने की वजह से हुई है। इसके पीछे गलती भी उसी की है। नहीं गुस्से में उस मंकी में चाबी भरी थी, तब भी उस मंकी में चाबी भरी जाती है तो किसी की मौत हो जाती है। हेल को बिल्कुल यकीन नहीं आया उसकी इस बात पर। कहा अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो तुम इसको प्रूव करो। हेल इस बात को प्रूव करने के लिए उस मंकी में एक और दफा चाबी भर देता है, एहसास के बगैर कि अभी किसी की मौत हो सकती है। उसी तरफ हम उसके अंकल को देखते हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। एक्सीडेंटली वो नीचे गिरते हैं और बहुत से हॉर्स उनके ऊपर से गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। हादसा बेल को प्रूव करवाने के लिए काफी था और वो मंकी ट्राई कितना ज्यादा खतरनाक था।
इस हादसे के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस मंकी टॉय को अपने से बहुत दूर कर देंगे। इसके बाद उन्होंने मंकी को एक बॉक्स में डाला और उसको कवर करके एक जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करने के बाद मंकी टॉय से होने वाली सारी तबाहियां खत्म हो जाती हैं और फिर कहानी में 25 साल का वक्त गुजर जाता है। 25 साल बाद हेल को देखते हैं जो एक स्टोर पर स्टोर कीपर के लिए जॉब करता है। भाई से सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं उसके भाई से मिलते ही उसके दोबारा मंकी के गेम्स शुरू ना हो जाएं और उसकी तबाहियां दोबारा शुरू ना हो जाएं। हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है कि उसे अपने बेटे वेट से मिलने जाना था जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था। ये शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड की लीगल कस्टडी लेने लगे हैं, जिसका मतलब था कि हेल अपने बेटे के साथ और मजीद टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था। उसके साथ आखिरी 2 दिन थे। इन दिनों को यादगार बनाने के लिए हेल एक रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। रात होने पर ये लोग एक मोटेल में रुकते हैं। हेल का बेटा उससे उसकी फैमिली के बारे में सवाल करता है, क्या आपका कोई भाई है? हेल को इस वक्त अपने भाई की बहुत याद आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोल दिया कि उसका कोई भाई नहीं है, मैं अकेले ही रहता हूँ। दिन कट होकर हमें वहाँ ले जाता है जहाँ पर हेल और बेल अपनी बेटी के साथ माँ बाप की वफात के बाद रहते थे, जिसके हस्बैंड की भी मौत भी हेल के चाबी देने की वजह से हुई थी। वो अपने घर पर अकेली रहती हैं और आज उन्हें अपने घर पर एक अजीब डरावनी सी आवाज आती है। लगता है कि शायद उनके घर में कोई घुस आया है, जिसे देखने के लिए वो अपने घर में धन उठाती हैं और बाहर आ जाती हैं। फील हुआ जैसे कोई इनके बेसमेंट में चला गया था। ही वो बेसमेंट की सीढ़ियों में आई तो उन्हें ड्रम बजने की आवाज आई। इसी टाइम उनके पाँव के नीचे की सीढ़ियाँ भी टूट गईं। कांच का फ्लोर भी टूटा और उन्हें बहुत ज्यादा चोट आ गई। शीशे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उनके मुंह पर स्टैब हो चुके थे। मुंह देखने के लिए जब वो शीशे के पास गई तो उनको गैस के लीक होने की आवाज आई, तो वो शीशे में गई। सही वो किचन में गई और उन्होंने देखने के लिए मुंह स्टोव के पास किया तो स्पार्क हुआ और उनका पूरा मुंह जल गया। चिल्लाते वो घर से बाहर निकल आई। हुए उन्हें समझ नहीं आई और वो सीधा सामने बिल बोर्ड पर गई जहाँ पर उनका फेस स्टैब हो गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। इसी टाइम पर मोटेल में हेल को एक भयानक सपना आया। उसने अपनी मॉम को एक बहुत भयानक रूप में देखा और मंकी को भी देखा। देखते ही वो डर गया और उसने देखा कि उसके फोन पर बेल की कॉल आई थी, वो भी इतने सालों बाद। वो कॉल उठाता है तो बेल उसे एक बुरी खबर देता है, वो मंकी दोबारा से कहीं आ गया है और उसने तबाहियां फैलानी शुरू कर दी है। मुसीबत बहुत बड़ी थी, इन्हें उन्हें किसी तरह खत्म करना ही था। इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो गई कि उसे ढूंढकर खत्म करेगा कौन। ये बातें करते हुए हेल बाहर आ गया और वो देखता है कि पूल के हल से वहाँ से एक स्पार्क हो रहा है। कंडीशन जाकर दूर गिरा और वायर टूट कर पूल में गिर गई और पूल में करंट तोड़ गया। जैसे ही एक लड़की ने पूल में जंप की तो करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसको देखकर हेल और भी ज्यादा डर जाता है, समझ जाता है कि वो मंकी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेने पर भी तबाहियां शुरू हो जाती हैं। हेल सबसे पहले पीट को उसके घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि वो बच जाए। पीट तो उसके पुराने घर जाना चाहता था जहाँ वो अपनी आंटी के साथ रहते थे। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश तो लगा कि उसको पूरी कर देनी चाहिए। इसके बाद वो उन्हें अपनी आंटी के घर ले गया जहाँ दिखाया गया कि उनके मरने के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी। पर एक मंकी टॉय भी था जिसे एक लड़की ने खरीद लिया था। रास्ते में उसको अपना पास्ट भी याद आया, जिसे वो अपने बाप को याद करता था, लेकिन उसकी मॉम ने कभी उनको उसके करीब नहीं होने दिया और फिर तो उनकी मौत ही हो गई। टाउन में आया ही था कि वहाँ की एजेंट इसको एक अजीब खबर देती है कि जिस टाइम वो यहाँ पर आया है टाउन में अजीब और गरीब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मुख्तलिफ हादसात से मर रहे थे। ये सुनकर हेल शॉक में आ गया, समझ गया कि मंकी टाउन इसी टाउन के अंदर है। बातों से पीट को पता लग गया कि हेल का एक भाई बेल भी है, लेकिन अभी हेल को उस मंकी टॉय को ढूंढना था। इसके लिए वो स्टोर रूम में चला जाता है। वो जानता था कि ऑक्शन की सारी चीजें यहीं पर होंगी और वो मंकी भी यहीं पर होगा। उसने एजेंट से पूछा, क्या ऑक्शन में एक मंकी टॉय भी था? एजेंट को यह अच्छी तरह याद नहीं था, इसलिए उसने बेल के लिए स्टोर रूम खोल दिया। लेकिन जैसे ही वो स्टोर रूम खोलती है अंदर से एक शूट गन निकलती है और खुद ब खुद शूट हो जाती है, जिससे उस एजेंट की भी मौत हो जाती है। इस लड़की के मरते ही उस स्टोर रूम से मंकी टॉय की आवाजें आने लग गई। इस बात से पता चलता था हेल को कि बेल इसी टाउन में है। वो बेल को फोन करता है कि वो उसके पास आए, लेकिन तब भी वो उसके पास नहीं आता। तो बेल उसकी लोकेशन ट्रेस करता है। जहाँ हमें बेल का घर दिखाया जाता है कि बेल के इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ये था कि हेल जहाँ जो मंकी हर जगह ढूंढता फिर रहा था वो बेल के पास ही था। बेल ने इस मंकी टॉय को इस तरह संभाल रखा था कि जैसे वो उसका अपना बहुत कोई अजीज दोस्त हो। फिर उसने अपने पूरे घर में ट्रैप्स भी लगा दिए। जानता था कि हेल उसे मिलने इस घर में जरूर आएगा और वो उससे बदला लेना चाहता है। लगता था कि उसके डैड की, उसकी मॉम की और उसके अंकल की मौत भी हेल की वजह से ही हुई है। वो दुनिया में आज अकेला है तो हेल की वजह से ही है, इसलिए वो हेल को मारना चाहता है। मंकी टॉय आंटी के घर से ही मिला जो उसने किसी दूसरे लड़के के जरिए खरीद लिया। यहाँ पर वही लड़का जिसने बेल को वो मंकी बेचा था, उसको ये वापस चाहिए था। उसने जब देखा कि हेल और उसका बेटा भी
आंटी के घर पर, तो वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बेल के घर के पास आया। उसने गन पॉइंट पर पीट को कहा कि तुम अंदर बेल के घर जाओ और वो मंकी टॉय लेकर आओ। जानता था कि अगर उसके हाथ मंकी टॉय लग गया तो बहुत बुरा हो जाए। वो उसे समझाता भी है कि तुम गलती से भी उसकी चाबी ना चला दे, नहीं तो यहाँ तबाहियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि पीट सारे ट्रैप से बचकर बेल के पास पहुँच जाता है और मंकी तो दे देता है, लेकिन पीट बेचारे को तो मंकी की कोई कहानी पता ही नहीं। बेल चाहता था कि पीट मंकी की चाबी घुमा दे, तो जैसे ही पीट उस मंकी की चाबी घुमा देता है, बाहर उसके डैड के पास उस बंदे के हाथ से गन शूट हो जाती है। शुक्र है कि वो गन बेल को नहीं लगी थी, लेकिन विंड स्क्रीन के आर पार हो गई थी और वो गोली जाके शहद की मक्खी के छत्ते पर लग जाती है और सारी मक्खियां उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती हैं और फिर उसे मार देती हैं। ये देखते ही हेल समझ गया कि उन्होंने मंकी की चाबी घुमा दी है। चीजों को रोकने के लिए वो बेल के घर के अंदर आ गया, लेकिन वो जैसे ही वो बेल के घर के पास आता है तो एक ट्रैप अपडेट हो जाता है और वहीं पर फंस जाता है। यहीं पर बेल और हेल की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मसले में इन्हें पता ही नहीं चला कि इन्होंने अपने मसले सुलझा लिए और एक दूसरे से माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ठीक नहीं था कि पीछे बैठा मंकी अब ड्रम बजाने लगा था, जिसका मतलब था कि तबाही आ गई है। फिर ड्रम बजाते ही एक छत जोर से हिलने लगती है और टूट जाती है। इसकी वजह से बेल का अपना ही लगाया हुआ ट्रैप खुलकर इसके अपने ही ऊपर गिर जाता है और उसे मार देता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस टाउन में भी तबाहियां होना शुरू हो गई थी। जगह जगह पर आग लग चुकी थी। ट्रेन जो यहाँ से गुजर रहे थे वो भी क्रैश होने लगे थे। पूरा इलाका तबाही से भर गया था। यहाँ हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो इस टाउन से भी बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने फैसला किया था कि वो इस मंकी टॉय को अपने साथ ही रखेंगे ताकि उससे आने वाली तबाहियों को कंट्रोल किया जा सके। टाउन से निकलने से पहले वो इस टाउन में एक हॉर्समैन को देखते हैं जो कि डेथ की एक निशानी था, और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।